गर्मियां शुरू हो चुकी है और उत्तराखंड की चारधाम यात्रा भी। प्रतिवर्ष उत्तराखंड के चारधाम यात्रा को 6 महीनों के लिए खोला जाता है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि आपको यात्रा से जुड़ी वो सभी जानकारियां दूं जो आपकी यात्रा में मददगार साबित हो सकती है। तो अगर आप भी चारधाम यात्रा करने का सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको आपके सभी सवालों के जवाब धीरे धीरे मिल जाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन मैं दावा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे, जिसे आप अपनी यात्रा के दौरान यूज करके अपनी यात्रा को सुखद, आरामदायक और सस्ता बना सकते हैं। इस वीडियो में आप चारधाम यानी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ इन सभी यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को जानेंगे। यात्रा का क्या है उचित समय, क्या पंजीकरण अनिवार्य है, क्या स्वास्थ्य जांच अनिवार्य है, रहने की क्या है सुविधा यहाँ पर, क्या चारधाम यात्रा सुरक्षित है, कितना खर्च आएगा बस और टैक्सी का किराया, GMVN का टूर पैकेज आदि इन सभी विषयों पे वो सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। सबसे पहले बात करते हैं यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में। तो यदि आप 4 धामों में से किसी भी 1 या 2 धाम की यात्रा पे जाना चाहते हैं तो किसी भी धाम से आप अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चारों धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आप अपनी यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री से करते हुए गंगोत्री, केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ का दर्शन करें। सभी श्रद्धालुओं को उत्तराखंड में स्थित चारों धामों की यात्रा के लिए कोविड-19 का निगेटिव रिपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि अभी फिलहाल के लिए इन सभी यात्राओं को उन्हीं लोगों के लिए खोला गया है जो कि यहाँ के मूल निवासी हैं, लेकिन उम्मीद है कि इन सभी यात्राओं को बहुत जल्द देश के अन्य सभी राज्यों के लिए भी खोल दिया जाएगा। इन सभी यात्राओं के लिए यात्रा पंजीकरण अनिवार्य है, जिसे आप www.badrinathkedarnath.gov.in से ले सकते हैं। यात्रा पंजीकरण, ई-पास, अपलोड किए गए फोटो ID और एड्रेस का प्रमाण पत्र अपने साथ जरूर रखें जब भी आप यात्रा करें। चारधाम की यात्रा एक लंबे समय तक चलने वाली यात्रा है जो कि 11 से 12 दिनों तक चलती है, और यदि कोई समस्या या फिर आपदा आ जाए तो और दिन भी लग सकते हैं। इसीलिए अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लें। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की जल्दबाजी बिल्कुल ठीक नहीं है। अपनी यात्रा आप देहरादून से भी शुरू कर सकते हैं और हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से भी, लेकिन हरिद्वार ही बेस्ट है चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए। चारधाम की यात्रा हरिद्वार में गंगा स्नान करके आरंभ करें तो सबसे अच्छा होगा। ऐसी लंबी यात्राओं में जो बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है वो है ट्रांसपोर्टेशन की। दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश के लिए कई सारी बसें उपलब्ध हैं। रेल यात्री रेल मार्ग के द्वारा हरिद्वार पहुंच सकते हैं। हरिद्वार और ऋषिकेश दोनों ही शहरों से श्री बद्रीनाथ धाम के लिए अर्ली मॉर्निंग बस मिल जाएंगी आपको, क्योंकि उत्तराखंड में नाइट के समय ट्रांसपोर्टेशन की कोई फैसिलिटी नहीं है, इसलिए यहाँ की बस सेवाएं भी लिमिटेड है। मई और जून के महीनों में चारों धामों के लिए पर्याप्त मात्रा में हरिद्वार और ऋषिकेश से बसों का संचालन किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बसों की बुकिंग पहले ही ऑनलाइन पूरी कर लें, क्योंकि इन 2 महीनों में यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यात्रा करना चाहते हैं तो UTC यानी उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसें सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए, लेकिन वो लिमिटेड ही हैं, तो ऐसे कंडीशन में प्राइवेट बस भी एक बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। इसके अलावा आप टैक्सी या टेम्पो ट्रैवलर भी बुक कर सकते हैं। अगर आप खुद की पर्सनल कार से जा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है। इन चारों धामों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो इंटरनेट की होती है, इसीलिए अगर आप बाई बस जा रहे हैं तो पहले ही अपनी टिकट आप ऑनलाइन बुक करा लें। ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए आपको utconline.uk.gov.in पे जाना होगा। अगर आप अपनी खुद की कार से जा रहे हैं तो पहाड़ों पर विशेष ध्यान रखें, और अगर आप पहाड़ों पर गाड़ी कभी नहीं चलाएं तो बेहतर होगा कि किसी एक लोकल ड्राइवर को किराए पर ले लें। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग भी यात्रा कर रहे हैं तो बेहतर होगा कि एक दिन पहले ही हरिद्वार या ऋषिकेश पहुंचकर आराम करें और अगले दिन यात्रा आरंभ करें। हरिद्वार और ऋषिकेश में बहुत से होटल और धर्मशालाएं की ऑप्शन आपको मिल जाएंगी। आप चाहें तो रेलवे स्टेशन पर रिटायरिंग रूम भी बुक करा सकते हैं। पहाड़ों पर AMS यानी एक्यूट माउंटेन सिकनेस की समस्या होना आम बात है। इसका लक्षण बुखार, तेज बदन दर्द, खांसी, सर दर्द, उल्टी आना आदि। तो ऐसे कंडीशंस में घबराएं नहीं, और इससे बचने के लिए आप अपनी यात्रा स्टार्ट करने से कुछ दिन पहले शारीरिक गतिविधियों को बढ़ा दें, जैसे मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दें। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज भी आप स्टार्ट कर दें, योग भी कर सकते हैं। अगर पहाड़ों से अच्छी खबर नहीं आ रही है तो अपनी यात्रा पर निकलने से पहले किसी लोकल से या सरकारी एजेंसी या वहाँ के किसी होटल से कांटेक्ट करके वहाँ के कंडीशन के बारे में जानकारी ले लेना सही होगा।
यात्रा के दौरान अपना आईडी कार्ड और अपने बजट के अकॉर्डिंग कैश जरूर रखें। साथ ही यात्रा के दौरान लोकल लोगों से कांटेक्ट में रहें। पानी और हल्का फुल्का खाने का सामान जैसे मेवे, बिस्किट, भुने हुए चने, चिप्स, नमकीन आदि अपने पास जरूर रखें। यात्रा के दौरान तबीयत बिगड़ना स्वाभाविक है, इसीलिए कुछ दवाएं भी साथ में जरूर रखें। मोबाइल चार्ज करने के लिए पावर बैंक और आवश्यक कॉन्टैक्ट नंबर एक डायरी में लिख कर रखें। छाता, रेनकोट, टॉर्च को ले जाना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आप मई जून के अलावा सितंबर अक्टूबर में जा रहे हैं तो आप होटल ऑनलाइन बुक ना करें। इस टाइम ऑन स्पॉट बुकिंग सबसे बढ़िया और सस्ता होता है। बहुत से यात्रियों की इच्छा चोपता जाने की भी होती है, तो ये बहुत ही बढ़िया है। केदारनाथ से बद्रीनाथ जाने के समय चोपता में एक दिन बिता सकते हैं आप। चारों धामों में गर्म पानी का कुंड है और इसके साथ ही गर्म पानी के मुहाने भी बने हुए हैं, इसीलिए बेहतर होगा कि स्नान होटल की अपेक्षा गर्म कुंड में ही करें। आपको कैमरा और फ़ोन ले जाने से कोई मना नहीं करेगा, लेकिन मंदिर में फ़ोन और कैमरा का इस्तेमाल ना कर मंदिर की गरिमा को बनाए रखें। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ के आसपास बहुत से तीर्थ और दर्शनीय स्थान हैं। विशेषकर बद्रीनाथ में तो बहुत से दर्शनीय स्थान हैं, तो बद्रीनाथ में एक दिन एक्स्ट्रा ज़रूर रुकें। यहाँ आने वाले माना गांव ज़रूर जाते हैं। यदि आप भी माना जाते हैं और आपकी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है तो माना से वसुंधरा झरने तक ज़रूर जाएँ। यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार का नशा जैसे बीड़ी, शराब, सिगरेट का सेवन ना करें। चार धाम यात्रा को आप मई जून यानी गर्मी की छुट्टियों में कर सकते हैं या फिर सितंबर से कपाट बंद होने तक। यदि आप चारों धामों या केवल केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं तो पंजीकरण अनिवार्य है। विशेषकर मई और जून के महीनों में तो बिल्कुल अनिवार्य है। चार धाम यात्रा के लिए फोटो पहचान पत्र के साथ बायोमेट्रिक भी होता है और साथ साथ हेल्थ चेकअप भी होते हैं। यात्रा पंजीकरण आप हरिद्वार, ऋषिकेश के साथ 18 अन्य जगहों से भी करा सकते हैं। ये पंजीकरण आप चार धामों के बेस कैंप पर भी करा सकते हैं, जैसे जानकी चट्टी जो यमुनोत्री का बेस कैंप है, गंगोत्री, गौरीकुंड और बद्रीनाथ। आप चाहें तो ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी करा सकते हैं। सभी धामों में आश्रम, धर्मशाला, होटल, लॉज और गेस्ट हाउस की सुविधा उपलब्ध है। केदारनाथ में तो आप टेंट में भी रुक सकते हैं। अगर आपकी बजट थोड़ी कम है तो आप किसी आश्रम या धर्मशाला में रुकें। बात करते हैं क्या चार धाम यात्रा सुरक्षित है? तो देखिए, उत्तराखंड को 2013 में भयंकर त्रासदी का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण केदारनाथ और यमुनोत्री धामों में भयंकर तबाही हुई थी। लेकिन अब सरकार और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। सरकार ने सुरक्षित यात्रा करवाने के लिए समुचित प्रबंध किए हैं। बात करते हैं कितना खर्च आएगा बस और टैक्सी का। तो अगर आप ऋषिकेश से अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं और आप बाई बस जाते हैं तो आपको 1330 रुपये पे करने होंगे अप एंड डाउन का। ध्यान रहे कि किराए में बदलाव संभव है। अगर आप गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMVN का टूर पैकेज लेते हैं तो ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम तक यात्रा का वाहन के साथ टूरिस्ट रेस्ट हाउस में रहने का पैकेज 16,000 रुपये पर हेड होता है। शुल्क में बदलाव संभव है। हरिद्वार से यही पैकेज 16,960 रुपये का है। बच्चों के लिए 16,475 रुपये, वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,230 रुपये का होता है। हरिद्वार से चारों धाम के लिए पैकेज 25,030 रुपये का होता है। वहीं बात करें बच्चों का तो बच्चों के लिए 24,020 रुपये का होता है। चार धाम यात्रा मार्ग में तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए सैकड़ों होटल, धर्मशाला, रेस्टोरेंट और ढाबे हैं। इसके अलावा होम स्टे का भी ऑप्शन है। प्रतिदिन करीब 500 रुपये खाने पर खर्च होंगे। 10 से 12 दिन चलने वाली चार धाम यात्रा में स्टे के लिए कई सारे होटल, धर्मशालाएं भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। सिंगल बेड 500 से 700 रुपये में मिल जाएगा। यदि आप मात्र 2 धाम यमुनोत्री और केदारनाथ हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आपको खरसाली और फाटा से हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। यदि आप चारों धाम को हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो आप किसी एजेंट के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने चार धाम यात्रा से जुड़ी सभी जानकारियां देने की कोशिश करी है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो अपने मित्रों तक शेयर करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जय बाबा केदार।